नमस्कार साथियों, आप सभी का षष्ठी क्लास में स्वागत है। आइए आपके मोस्ट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आप पेन कापी लेके बैठिए और बताइए आपके कितने इसमें क्वेश्चन सही हुए 20 क्वेश्चनों में से। आपके लिए 20 का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हर प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका कहाँ से कथन निष्कर्ष से दिया गया है। आइए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा इसका। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है, वक्तव्य। इसमें देखो लिखा गया है कि कुछ, यहाँ पे कुछ हो जाएगा कि कुछ थैले क्या हैं, जेबें हैं। तो यहाँ पे देखो थैले लिख देंगे कि कुछ थैले क्या हैं, जेबें हैं, जेबें हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि कोई जेब जो है थैली नहीं है, तो इसका जो थैली का डायग्राम होगा तो वो भैया इसमें जेब में टच नहीं होगा। ये थैली का डायग्राम इसमें टच नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला गया है कि कोई जो जेब है वो थैली नहीं है। तो निष्कर्ष पहले क्या कह रहा है कि कुछ थैले क्या थैलियां नहीं है, कुछ थैले क्या थैलियां नहीं है। तो कुछ थैले यहां पे हैं, थैलियां। तो यहां पे अच्छा ये बताइए, अब जितना हिस्सा देखो थैली का जेब में आएगा वो कभी क्या है, वो थैली नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन इसका पहला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। और सेकंड में क्या कह रहा है कि कुछ जेबें जो है क्या है, थैले हैं। तो बिल्कुल सही, कुछ तो इसका हिस्सा है थैली का, कुछ हिस्सा क्या है, जेब के अंदर है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकलता है। इसमें दोनों निष्कर्ष क्या है, फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बताइए, अब यहां पे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। यहां पे दिया गया है, देखो वक्तव्य दिया गया है कि सभी फल क्या है, पत्तियां। तो सभी फल देखो ये क्या हो जाएंगे कि सभी फल क्या है, पत्तियां। सभी फल क्या है, सभी फल क्या है, पत्तियां, पत्तियां। फिर कह रहा है कि कुछ फल क्या है, अंगूर, अंगूर ऐसे बना लेंगे। फिर कह रहा है देखो निष्कर्ष इसमें क्या कह रहा है कि कुछ पत्तियां क्या हैं, कुछ पत्तियां क्या है, अंगूर हैं। तो देखो अंगूर यहाँ पे तो कुछ तो बन रहा है इसमें अब पत्तियों में। तो यानी कि पहला वाला निष्कर्ष क्या है, फॉलो कर रहा है। फिर सेकंड वाला कह रहा है कि सभी अंगूर फल हैं। सभी कहा, अगर इसमें कहता कि कुछ फल अंगूर हैं, वो आपका निष्कर्ष फॉलो करता। सभी वाला इसमें क्या आपका फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इसका हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। देखिए इसमें क्या है, जब अगर कुछ में सभी नहीं निकल सकता है, अगर देखिएगा सभी दिया गया है उसमें क्या कुछ निकल सकता है। इसी में जैसे कहता, देखिए यहां पे कि कहता कि सभी फल क्या है, पत्तियां हैं। तो भैया देखिए पत्तियों के अंदर ये फल बना है, तो उसमें क्या सभी निकल सकता है। या इसमें कहता कि कुछ पत्तियां क्या है, फल हैं, तो ये भी आपका निष्कर्ष फॉलो करता। जब देखिए क्या बाहर से जब अंदर आएंगे तो उसमें क्या है, कुछ निकलता है। अब जो अंदर से बाहर जाएंगे उसमें सभी भी निकलेगा और कुछ भी निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। यहां पे इसमें बताइए क्या होगा। इसमें लिखा है कि दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या बताना है, कितने हैं। आयत की संख्या बताना है कितने हैं इसमें। हाँ चलिए इसमें बताइए क्या होगा, संख्या बताइए। अब यहां पे देखो इसमें क्या है कि अब इसमें आयत काउंट करना है। अब देखो एक यहां से ये तुम्हारा आयत बन जाएगा, उसके बाद देखिए यहां से ये वाला बन जाएगा, दो हो गए। यहां से आपके कितने हो गए, तीन हो गए। और फिर उसके बाद देखिए यहां से आपके चार हो गए। अब उसके बाद देखिए चार हो गए, चार। अब उसके बाद देखो अगर हम यहां से ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका पांच हो जाएंगे। इधर से भी ले लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, छह हो जाएंगे। इधर से देखिए ये हो जाएगा आपका सात हो जाएगा। अब उसके बाद इधर से लेंगे, ये कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कितने, आठ हो गए। अब ये पूरा वाला यहां से लगाकर यहां तक ये कितना हो जाएगा आपका, ये नौ हो जाएगा। इधर ये आपका 10 हो जाएगा। यानी ये टोटल कितने हैं आपके आयत, 10 हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर ए इज इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा। क्या चल रहा है? बंद कर दो उधर। अब यहां पे देखो इसमें लिखा है यदि किसी कागज को नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखेगा। तो यहां पे देखो पहले क्या है, इस टाइप से मुड़ा है, फिर यहां पे देखो इसको मोड़ दिया गया है, फिर यहां पे देखो ऐसे मोड़ दिया गया है। तो यहां पे देखिए कितने दो बिंद हैं, तो मान लो दो बिंद वहां पे थे, तो दो मान लो ये वाले थे, फिर इनको पलटेंगे यहां पे, फिर ये यहां पर आ जाएंगे, कहां पर, यहां पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए सब में दिया गया है लेकिन इसमें नहीं दिया गया इस टाइप से। फिर उसके बाद देखो ये वाले जब पलटेंगे तो इसमें क्या है, देखिए ऐसे हो जाएंगे, दो इसमें हो जाएंगे, तो जब इसमें पलटेंगे तो दो इसमें हो जाएंगे, यानी कि चार आ जाएंगे, यानी कि चार ये आठ। तो इसमें कितने, इसमें भी आपके आठ हैं, इसमें भी हैं। और लेकिन उसके बाद देखो इसको दो बार केवल मोड़ा गया है, अगर दो ऊपर है तो दो यहां पर हो जाएंगे, उसके बाद दो यहां पर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। इसका आंसर दीजिए। यहां पे क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर, यहां पे क्या लिखा है कि दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं, मतलब उसी के समान दिखेंगे। भैया ये बताइए इसमें कितना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पे देखिए इसमें क्या है, इनमें भैया क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पे समान दिखेंगे। मान लो दर्पण है तो उसमें हम देखेंगे तो क्या है, जैसे ए बना है तो वैसे ए उसमें बनेगा। तो कितने ऐसे हैं, 11 इसमें ऐसे लेटर हैं जो उसके क्या समान दिखेंगे दर्पण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताइए क्या होगा। यहां पे दिया गया है कि एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। अब ये शुरू किया, 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर 2 मील बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो यहां पे देखिए, देखो सूर्य प्रातः क्या है, इसमें लिखा है कि प्रातः सूर्य की दिशा में, तो सूर्य आपके क्या है पूर्व दिशा में निकलते हैं, तो उसी के अनुसार हम डायग्राम इसमें बनाएंगे। यहां पे देखिए तो सूर्य देखिए किधर निकलते हैं, यानी कि पूर्व में, तो ऐसे बना लेंगे कि एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना प्रारंभ किया। 2 मील चलने के बाद, यानी कि ये कितना चला है, 2 मील। 2 मील चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ा। अब देखो कोई क्या व्यक्ति अगर मान लो पूर्व दिशा में चल रहा है तो उसका बायां किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो यहां से अब देखिए बाएं तो यानी कि उत्तर दिशा में हो जाएगा। बाएं मुड़ा तो यहां से कहां पे मुड़ा भैया, बाईं ओर। कहां पे, ये बाईं ओर मुड़ गया कि वह अपने बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर 2 मील बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है। तो यहां पे देखो अब दाएं किधर जाएगा इसका बताइए। दायां अगर कोई व्यक्ति क्या है, अगर उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसका दायां किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो दाएं देखो चला तो कितना ये चला है, 2 मील। कितना, 2 मील ये चला है। तो उसके बाद कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो भैया ये दिशा कौन सी है, पूर्व ही तो है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए क्या है, उसी प्रकार देखो ये क्या है, एक व्यक्ति क्या है प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। 2 मील चलने के बाद वह क्या है, बाएं मुड़ा। पहले कितना मुड़ा था भैया, बाएं, यानी कि लेफ्ट मुड़ा। यहाँ पे क्या है, पहले आप ये लेफ्ट मुड़ा। फिर उसके बाद क्या है कि 2 मील चलने के बाद वह कहा दाएं,
यानी कि राइट। अब देखिए एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा और क्या आ गया भैया, जीरो आया। तो यानी कि जिस दिशा में चलना स्टार्ट किया था वो तो वही दिशा आ जाती, तो ये बनाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे लेफ्ट राइट करके अगर जीरो आए तो वही दिशा हो जाती। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताइए, इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। आंसर देते रहिए बच्चों सभी लोग। अब यहां पे देखिए इसमें क्या है, अब चलिए इसमें देखिए क्या है, कथन में क्या देगा कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहां पे लिखा है कि शहद पौष्टिक है। तो उसके बाद देखिए शहद क्या है, यहां पे निष्कर्ष में क्या लिखा है कि शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहां पे देखिए अब यहां पे देखिए इसमें क्या लिखा है कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसमें लिखा गया कि शहद पौष्टिक है। फिर देखो निष्कर्ष में क्या दिया गया है कि शहद इसमें दिया है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे लिखो लिखा था कि जो पौष्टिक भोजन है वह स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ऐसा देखो शहद क्या है, पौष्टिक है, तो वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये आपका ये निष्कर्ष फॉलो करेगा। इसमें लिखा है स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है। भैया इसमें देखिए पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें क्या है शहद को दिया गया है केवल, इसमें स्वादिष्ट भोजन तो दिया नहीं गया था। तो इसलिए ये क्या निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें दिया गया है कि बैंक बैंक के लिए समूह को पहचानना है कि बैंक को कैसे लिखा जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसी से हम पहचानेंगे। सबसे पहले क्या है, इन क्वेश्चनों में हम क्या लास्ट से चेक करते हैं। लास्ट से चेक करने पे आपका ये क्या है कि इससे आंसर आपका जल्दी मैच हो जाता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, 98 दिया गया है। तो 9 देखो यहां से इस कॉलम में देखेंगे, और उसके बाद देखिए 8 है, तो 8 देखिए इस कॉलम में यहां पे है। तो अब देखिए इस कॉलम में इसी के सामने आएंगे। देखो के लास्ट में मिल रहा है तो के है, यानी कि के मैच हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 14 लिखा है, तो एक हम यहां से देखेंगे। अब उसके बाद देखो 4 कहां पे है, इस कॉलम में, तो इसी के हम देखो इसी के सामने इसी कॉलम में आएंगे, तो यहाँ पे यन है कि नहीं, यन भी मैच हो रहा है। उसके बाद देखिए यन भी मैच हो रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे 69, तो यहाँ पे देखो 6 यहाँ पर है। अब इसमें देखो 9 कहाँ पे है, ये वाले कॉलम में, यहाँ पे क्या है 9, तो इसी कॉलम में यहाँ पे आएंगे, देखो ए भी दिया गया है, बिल्कुल राइट। फिर देखो 42 में देख लेंगे 4 यहाँ पे है। अब देखो 2 वाले कॉलम में इसी के नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, बी भी मैच हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, 1 इज इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका बताइए क्या होगा। इसमें भी ये कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, इसका आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग। यहां पे देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिखा है कि सभी लड़के लंबे हैं, राजीव लड़का है। तो यहां पे देखो इसमें लिखा है कि सभी लड़के, यहां पे था कि सभी लड़के क्या हैं, लंबे हैं, सभी लड़के क्या हैं, लंबे हैं। अब उसके बाद दिया है कि राजीव लड़का है, तो राजीव देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा राजीव, अब राजीव के फिर क्या हो जाएगा, लड़का आ जाएगा, यानी कि सभी लड़के, और सभी लड़के क्या थे, लंबे। अब यहां पे देखो देखो इस प्रकार हम क्या निष्कर्ष, इसमें क्या है, कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना लिया। अब उसके बाद जो निष्कर्ष दिए गए हैं तो इसके अनुसार देखेंगे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या दिया कि राजीव लंबा है, तो राजीव का जो डायग्राम है ये बताइए लंबे के अंदर है कि नहीं, तो यानी कि पहला निष्कर्ष आपका फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा है कि राजीव लंबा नहीं है, तो राजीव तो भैया लंबा है, नहीं है तो यानी कि रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 1 इज इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा। चलिए यहां पे कह रहा है कि श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है। फिर से दाएं मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर चलता है। श्याम अभी भी अपने घर से कितनी दूर है, ये भैया पूछ रहा है, बताइए। ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, बताइए। अब यहां पे देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि श्याम अपने मित्र के घर से चलता है। तो मानिए श्याम क्या है, अपने मित्र के घर से चलता है, जो उसके घर से सीधा, जो उसके घर से मान लो ये सीधा चला, उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। मान लो श्याम अपने मित्र के घर से चलता है जो उसके घर से क्या है, सीधा है। मान लो इसका घर इधर था, तो मान लो इसका घर इधर था, उसके क्या है, उसका घर सीधा था कितना, 10 किलोमीटर। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलना। तो मान लो ये दाएं मुड़ा है तो कितना चला है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला है। वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है। फिर लिखा कि और दाएं मुड़ जाता है, फिर से दाएं मुड़ने से पहले। तो अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ जाता है, तो यहां पे देखो दो दाएं मुड़ा था, 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर से दाएं मुड़ेगा, अब किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये कितना चला है भैया, दाएं मुड़ने से पहले कितना, 10 किलोमीटर चला था। ये कितना चला था भैया, 10 किलोमीटर चला था। फिर से दाएं मुड़ने से क्या है, दाएं मुड़ने से पहले क्या है, 10 किलोमीटर, यानी कि फिर से अब दाएं मुड़ा है, तो फिर से अगर दाएं ये मुड़ेगा तब कितना चलेगा। तो श्याम अभी भी अपने घर से कितनी दूर है, ये कह रहा है भैया, श्याम अभी भी अपने घर से कितनी दूर है। अब यहां पे देखो फिर से ये दाएं मुड़ गया कि नहीं, तो दाएं मुड़ा। अब मान लो ये यहां पर आ गया, ठीक है, तो अब देखिए कितनी दूरी हो जाएगी भैया इसकी, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बताइए। अब यहां पे देखो इसमें क्या कह रहा था, इसमें तो कह रहा है कि श्याम अपने मित्र, मान लो अपने मित्र से इधर गया कितना, 10 किलोमीटर। फिर क्या है देखो दाएं मुड़ा है, तो दाएं मुड़ के कितना चला है ये, 2 किलोमीटर। फिर से क्या है, दाएं मुड़ा है, फिर कितना चला है, 10 किलोमीटर। तो अब ये कह रहा है कि उसका मित्र, लास्ट में क्या कह रहा है कि श्याम अभी भी अपने घर से कितनी दूर है। अब देखिए श्याम का घर ये था, तो वहां से कितनी दूर है भैया, सिर्फ देखो अगर ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर ये हो जाएगी, तो कितनी दूर है, केवल 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। यहां पे देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार। तो यहां पे देखिए इसमें क्या है, देखो ये क्या है, पुरस्कार के अंदर ये मान लो क्या है, ये बना है तुम्हारा पुरस्कार। तो पुरस्कार के अंदर क्या है, पुलित्जर पुरस्कार आ जाएगा, जो ये क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पे दिया है ऑस्कर,
तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऑस्कर इसके अंदर भी आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑस्कर हो जाएगा। तो देखिए पुरस्कार के अंदर क्या है, दोनों आ जाएंगे, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार। जो पुलित्जर पुरस्कार है तो ये क्या है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर जो पुरस्कार है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए क्या होगा कि निम्नलिखित श्रृंखला का अवलोकन करें और रिक्त स्थान में सही विकल्प भरें कि रिक्त स्थान पे क्या आएगा। चलिए यहां पे इसका देखो क्या होगा, यहां पे देखो दिया गया है, यहां पे लिखा गया है, देखो ए दिया गया है, फिर उसके बाद यल, फिर यहाँ पे बी, फिर उसके बाद सी दिया गया है, फिर उसके बाद देखो सी दिया गया है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या ए दिया गया है, फिर उसके बाद यल दिया गया है, फिर बी दिया गया है, फिर उसके बाद सी दिया गया है, फिर उसके बाद देखो सी लिखा है, फिर उसके बाद यल लिखा है, फिर उसके बाद डी दिया गया है, फिर उसके बाद सी दिया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डॉट 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 कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जी दिया है, फिर उसके बाद यल, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर यच, और फिर यहाँ पे सी दिया गया है। अब ये चीज लिखा गया है, तो उसके बाद देखो सबसे पहले क्या है, कोडिंग कर लेंगे। ये देखो कितने पे होता है, एक पे होता है, यल आपका 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक से कितना हुआ है, 3, यानी कि 2 ऐड हुआ है। अब उसके बाद देखो इसमें क्या है, 2 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। तो 5 पे क्या होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ई, तो ई से कोई स्टार्टिंग है, ऑप्शन नंबर इसका बीज राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे इसमें करने की जरूरत ही नहीं थी कि विकल्प सब क्या है, इसमें क्या है, सब अलग है, ओ यल के, यानी कि स्टार्टिंग क्या है, भिन्न से है। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 12 है, फिर 12 है, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी कि यल आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2, फिर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 6 आना चाहिए था, तो क्या हो जाता है, यफ हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, फिर 5 हो गया, यहाँ पे देखो 3, 3 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, 4 से नहीं, यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला है, कितने लेटर थे, 4, तो यहाँ पे देखो 3, 3 से 3 हुआ है, फिर यहाँ पे कितना बढ़ेगा, अच्छा यहाँ पे 3, इसमें 3 आ जाएगा सी, यानी कि इसमें हो जाएगा यल ई एफ सी, ऑप्शन नंबर इसका बीज राइट हो जाएगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बीज राइट हो जाएगा। बताइए सभी को समझ में आया, ऑप्शन नंबर इसका बीज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा कि नीचे दिए गए अनुक्रम में खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो खाली स्थान पे भरना है कि यहाँ पे कौन सा आपका लेटर आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें लिखा है ओ एम, फिर के, यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए ओ लिखा गया है, फिर उसके बाद देखो यम लिखा गया है, फिर उसके बाद के लिखा गया है, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जी लिखा गया है, फिर उसके बाद ई लिखा गया है। अब उसके बाद देखो क्या है, 2 बार इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ओ कितने पे होता है, 15, यम होता है 13, के 11 होता है, आई 9, जी 7 होता है, ई 5 होता है। तो 13 से 2 लेस हुआ 15 से 2 लेस हुआ 13, 13 से 2 लेस हुआ 11, 11 से 2 9, 9 से 7, 7 से 5, अब 5 से 2 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 2 लेस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पे सी ए, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या इसमें सी आएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए आएगा। तो सब में क्या है, देखिए सबसे क्या है, 2 2 लेस होते 4 आए, कैसे, पहले क्या है 15 से 2 लेस हुआ है, फिर 13 से लेस हुआ है, फिर 11 से, फिर 9 से,
फिर 7 से, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 2, 3 से लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 3 पे सी और फिर क्या आ जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए कि दी गई प्रश्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। भैया इसमें क्या है, ट्रायंगल बताना है कि इसमें कितने आपके ट्रायंगल इससे बन सकते हैं। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए इसके आंसर देते रहिए। अब यहां पे देखो दिया गया है कि दिए गए प्रश्न चित्र में कितने त्रिभुज त्रिभुज हैं। तो यहां पे देखो, इसमें देखिए अगर हम देखो ट्रायंगल अगर इस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से, और इसमें कितने टोटल बने हैं 1 2, यानी कि इनको हम जोड़ देंगे तो टोटल कितने आपके बन जाएंगे इसमें 3। तो इसी प्रकार मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल ये वाला बना है, ऐसे मान लीजिए पहले, और एक देखो ये बीच से लाइन खींची गई है तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे आपके 3। तो इसी प्रकार मान लीजिए ये वाला आपका बना है, यहां से ये वाला बना है, और उसके बाद ये, तो इसमें भी आपके कितने हो जाएंगे 3, और 3 यहां से नहीं बन जाएंगे इस वाले में, 3 इससे बन जाएंगे। तो देखिए कितने हो गए आपके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गए 3 प्लस 3 प्लस 3। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखो 3 3 हो गए। फिर उसके बाद देखिए यहां से एक नहीं बनेगा, मान लो ये बीच से लाइन है, एक इधर बन जाएगा और इसी टाइप से एक इधर बन जाएगा, तो 3 इसमें भी बन गए हैं, तो प्लस 3 और कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए अब देखिए क्या बन रहा है, अब देखिए यहां से लगा के ये वाला नहीं बनेगा, एक यहां से बन जाएगा, और इसी प्रकार देखिए ये यहां से बन जाएगा, तो 2 इसमें भी बन गए हैं आपके, प्लस 2। फिर देखिए यहां से बन जाएगा एक ये वाला, यहां से लगा के ये वाला, और फिर उसके बाद इधर एक इधर भी बन जाएगा ये वाला, यानी कि 2 और बन जाएंगे। तो कितने टोटल हो गए 3 3 6 3 9 3 12, और 12 4 कितने हो जाएंगे 16, यानी कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं आपके 16। ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। चलिए बताइए बच्चों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, इसका आंसर बताइए कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। अब यहां पे देखो इसमें क्या है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो वृत्त है यहाँ पे पूरा पूरा हो जाएगा, अब इससे ये मैच हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो एक लाइन इस टाइप से खींची गई है कि नहीं, तो पहले ये चीज देखो कि 3 ऐसे देखो ये वाला यहां से ये फॉलो कर रहा है, उसके बाद देखो जो एक लाइन है इसके ऊपर से गई है तो इसके ऊपर से ये है, और एक ये भी आपका बना है। उसके बाद देखो इसके ऊपर क्या है, ये ऐसे बना है, तो इसके ऊपर भी देखो